तो अमित शाह को आपने एक बार फिर से सुना। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, सरकार बनेगी गठबंधन, फॉर्मूला भी सामने आ गया, सीएम और डिप्टी सीएम का पद जो है वो बढ़ चुका है दोनों पार्टियों के बीच में। क्या कुछ और जानकारी नई सरकार और इस नए गठबंधन को लेकर? देखिए निश्चित तौर पर 45 मिनट की इस मीटिंग के अंदर लगातार सभी पक्षों की तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी चीजों को डिस्कस किया गया और यह फैसला निकाला गया कि उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम पद का जो है जेजेपी को देगा। दुष्यंत चौटाला उसके उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और खासतौर पर यह भी बात की लगातार इसको लेकर जो आकलन या फिर चीजें कही जा रही थी उसको लेकर विराम जरूर लग गया और यही कहा जा रहा है कि इन चीजों अटकलों को लेकर, हालांकि हम अभी गृह मंत्री अमित शाह के घर में हैं और हम यहां से बाहर जा रहे हैं क्योंकि पीसी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन हम आप तक ये अपडेट जरूर पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार करीबन 45 मिनट चली इस मीटिंग के अंदर क्या एक चीज सुमित और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर जो सामने से दिखता है उसके पीछे बहुत सारी बातें और भी होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया कि सीएम बीजेपी का और डिप्टी सीएम जेजेपी का होगा। क्या इस डील के पीछे कुछ और भी है, कुछ और भी बातों पर सहमति बनी है? मसलन जो कैबिनेट होगी उसकी रूपरेखा कैसे होगी, कितने मंत्री होंगे किस दल से? देखिए निश्चित तौर पर इसको लेकर अभी डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया गया कि डिप्टी सीएम पद को लेकर जो बात कही जा रही थी उसको लेकर दोनों पार्टियों में सहमति बन गई, क्लैरिटी हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दूसरी चीजों को लेकर कि क्या कैबिनेट या फिर दूसरे राजमंत्री के दर्जे, उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं हो। लेकिन निश्चित तौर पर यह जरूर तय कर दिया गया कि आखिरकार की जो डिप्टी सीएम पद को लेकर जो आकलन लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल सही थे और इसी के बाद ये तय किया गया कि डिप्टी सीएम पद का पद जो होगा वो जेजेपी के पास जाएगा। और पहली बार में जो कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार जेजेपी चुनावी रण में उतरी थी और उसी के साथ करीबन 10 सीटों की जो बढ़त या फिर जो किंग मेकर की तौर पर कहा जा रहा था दुष्यंत चौटाला को, वो उसको लेकर साफ हो गया कि उनको वो जो किंग मेकर वाली जो छवि थी या फिर जो उनको जो कहा जा रहा था कि एक रिवॉर्ड के तौर पर उनको मिल सकता है जेजेपी को, वो निश्चित तौर पर उनको हम कह सकते हैं कि वो उनको मिल गया है। और यही चीजें थी हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह के घर हम हैं और यहां से हम लगातार बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, लेकिन हम हर अपडेट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बता रहे हैं आपको कि आखिरकार इन सभी लगातार 45 मिनट तक चली इस मीटिंग के अंदर, जिसमें ठीक है सुमित, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। बड़ी खबर, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे, जननायक जनता पार्टी के डिप्टी सीएम होंगे। सरकार में कैबिनेट के विस्तार प्रारूप पर बाद में चर्चा की जाएगी। एक सहमति बन गई है, यानी जननायक जनता पार्टी के पास यानी दुष्यंत चौटाला के पास जो चाबी थी, हालांकि उनका चुनाव चिन्ह भी था, चाबी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सत्ता की चाबी उनके पास है। अब वो बीजेपी के लिए सत्ता का ताला खोलने जा रहे हैं। क्या कुछ अब से थोड़ी देर पहले मनोहर लाल खट्टर ने कहा, वो सुनिए। जो इस बार 2019 विधानसभा हरियाणा का जो मैंडेट मिला, जो जनादेश मिला, उसका हम एक प्रकार से स्वीकार करते हैं। और चूंकि उस मैंडेट में बहुमत इस नाते से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और एक स्थायी सरकार देने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि आपस में मिलकर के गठबंधन करके सरकार को चलाया जाए ताकि एक स्थायित्व सरकार को मिले। और स्वाभाविक रूप से जैसा हरियाणा का इतिहास है, हम लोग पहले भी एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं, गठबंधन भी हम लोगों ने किए हैं, समर्थन भी किए हैं, सरकार चलाई है। तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार को चलाने के लिए हम लोगों ने इस गठबंधन को आगे रखा है और कल जो है इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। चंडीगढ़ में गवर्नर साहब से कल हम मिलेंगे और उसके बाद एक सरकार बनाने का जो बाकी प्रक्रिया है उसको कल वहां पर ही तय किया जाएगा। उन लोगों ने, कई लोगों ने समर्थन दिया है, इसकी चर्चा भी कल जो है सरकार ने समर्थन दिया। कितने निर्दलीय? काफी लोगों ने दिया। कितने? 8 में से कितने? भाई आप क्या कहेंगे? आपकी सीटों के साथ डिप्टी सीएम का आपको मिला? दुष्यंत भाई आप क्या कहते हैं? दुष्यंत जी पहले अमित शाह जी का, नड्डा जी का धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ आना जरूरी था। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेटिव बोर्ड ने, सबने मिलकर ये निर्णय किया कि प्रदेश के हित के लिए
आज स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है और मैं ये मानता हूं जनसंघ के समय से चौधरी देवीलाल जी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे या उसके बाद आज तक हम अलग अलग समय मिलकर साथ चले और आज भी प्रदेश को जरूरत है कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन और प्रदेश को प्रोग्रेसिव तौर पर आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर यूं ही आगे बढ़ना पड़ेगा। निर्णय जो भी है ये तो आगे मां महिम राज्यपाल से मिलकर ही लिए जाएंगे और आपको विश्वास दिला देते हैं कि हरियाणा प्रगति के पथ पर। तो आपने सुना किस तरीके से इस बड़े गठबंधन का ऐलान किया गया। अमित शाह के घर से सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, एक चीज और तस्वीरों में हमने लगातार देखा, अनुराग ठाकुर लगातार साथ में मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर दुष्यंत चौटाला को अपने साथ लेकर गए, आखिर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ थे, उन्हीं के साथ बाहर निकले। बड़ी भूमिका उनकी भी लगती है इस सहमति में। देखिए, निश्चित तौर पर शायद मैं आपको बता दूं कि शायद एक बहुत आम बात लगेगी, लेकिन एक खास बात यह भी कि अनुराग ठाकुर जो है काफी लंबे समय से चौटाला फैमिली के पड़ोसी रहे हैं राजनीतिक रूप से, क्योंकि जहां उनका बंगला है उसी के बगल में चौटाला फैमिली को लगातार सरकारी आवास मिला था और काफी ज्यादा कई बार हमने ये भी देखा कि वो आना जाना आपस में एक दूसरे का लगा रहता था। खासतौर पर जब हम राजनीतिक परिवारों की बात करते हैं तो काफी लंबा एक कह सकते हैं कि एक आपस में एक आपसी भाईचारा था इन दोनों परिवारों की तरफ से। और यही वजह है कि आज जब दुष्यंत चौटाला अपने घर से निकले जनपद रोड से तो अनुराग ठाकुर उनके साथ थे, वही उनको लेकर यहां पर अमित शाह के रेजिडेंस पर पहुंचे। और खास बात यह कि लगातार यह भी कहा जा रहा है कि दुष्यंत से लगातार, क्योंकि दोनों ही युवा नेता हैं और लगातार आपस में बातचीत भी चल रही थी कई चीजों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिन चीजों पे आकलन पे या फिर जिन चीजों की क्योंकि जिस चाबी की बात कहा जा रहा था कि सत्ता की चाबी, आपको याद होगा कि दुष्यंत चौटाला ने कई बार ये बात बोली कि सत्ता की चाबी उन्हीं की पार्टी के पास होगी, वो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से ये जरूर साबित जरूर कर दिया गया कि हां, कि हरियाणा में जब सरकार बनाने की बात आई, जब आखिरी में बात आई तो बीजेपी को जेजेपी को अपने साथ रखना पड़ा। और ये भी बात की कि डिप्टी सीएम पद जो दुष्यंत चौटाला के लिए कहा जा रहा था वो भी जेजेपी को हासिल हुआ। पहली बार चुनावी रण में उतरे थे दुष्यंत चौटाला अपनी नई पार्टी के साथ, 10 सीटें हासिल की और अब डिप्टी सीएम जैसी बड़ी भूमिका या फिर एक बड़ा पद सरकार को, उनकी पार्टी को मिलना या फिर उनको मिलना, निश्चित तौर पर ये विन विन पोजीशन कहा जा सकता है, खासतौर पर जेजेपी के लिए। सुमित, शाम तक दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के संपर्क में है, दोनों से बातचीत के आधार पर तस्वीर साफ होगी। उसके थोड़ी देर बाद वो अमित शाह के आवास पर पहुंच जाते हैं, एक बैठक होती है और बैठक के बाद जो है तस्वीर साफ हो जाती है गठबंधन को लेकर और बड़ा ऐलान भी कर दिया जाता है। जो ये रस्साकशी आखिर तक चली है, आखिर क्यों? क्योंकि तस्वीर साफ थी। क्या दुष्यंत चौटाला को इस बात का बाद में एहसास हुआ कि बीजेपी के साथ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कांग्रेस और जेजेपी एक साथ भी मिल जाते तब भी मेजॉरिटी तक तो नहीं पहुंच पाते? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल कहा, वो जादुई आंकड़ा जो था उसको पार पाना कांग्रेस और जेजेपी के लिए, दोनों के लिए मुश्किल होता, क्योंकि फिर दोबारा से, क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले ही जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनका लेटर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार को हरियाणा में अपना समर्थन दिया, ये कहा कि वो समर्थन देने के लिए तैयार है स्टेबिलिटी के। तो ये अपने आप में एक पारी उसी समय पलट गई थी जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना सपोर्ट बीजेपी सरकार को हरियाणा में दिखाया था और अपना पोस्टर दिखाया था। उसी के बाद कहा जा रहा था कि अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि अगर जेजेपी साथ नहीं भी आती तब भी कमोबेश जो है सरकार बीजेपी की ही बनेगी, चाहे वो आंकड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट हो 46-45 का। लेकिन जेजेपी को ये नजर आ रहा था कि अगर उसको किंगमेकर की पोजीशन में रहना है या फिर एक सरकार के एक अहम दावेदारी या फिर एक अहम भूमिका निभानी है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का साथ उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यही वजह है कि और एक स्टेबिलिटी या फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर बात की जाए हरियाणा के लिए 5 साल की, तो वो सिर्फ बीजेपी के साथ ही मिल सकती है। चलिए ठीक है सुमित, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी नतीजों के 24 घंटे के अंदर अब तस्वीर साफ हो गई है। दुष्यंत चौटाला के पास जो सत्ता की चाबी थी, उनका चुनाव चिन्ह भी यही था, उन्होंने वो सत्ता की चाबी दे दी है, यानी खोलने का फैसला कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गठबंधन का ऐलान हो चुका है। आपसे पहले अमित शाह ने ऐलान किया, फिर खट्टर ने अपनी बातें रखी और दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ ही स्टेबल गवर्नमेंट होती, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना रहे हैं, हरियाणा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।